शिव विवाह उत्सव एक अलौकिक शक्ति है। शिव विवाह उत्सव एक हमें ज्ञान बताता है, आर्ट ऑफ लिविंग द केवल जीना कैसे है। एक हमें जीने की रास्ता बताता है। जैसे माता पार्वती जी ने भगवान को पाने के लिए, शिव को पाने के लिए तपस्या किया, वह एक तपस्या हमें झलक दिखाता है कि वह तपस्या है क्या। ये हमें बताता है कि यदि मानव को इस पृथ्वी पर रहना है तो एक रास्ता चुनना पड़ेगा। तुम्हें उसे देखना है कि हमें किस रूट से जाना है, कौन सा रूट से मार्ग प्रशस्त करना है। इसलिए भगवान ने मानव तन बनाया। सबसे बड़ा जन्म मानव का है। जन्म में तो सुगर भी है, पशु पक्षियां भी हैं, जानवर भी हैं, लेकिन मानव क्यों बनाया? इसीलिए बनाया कि तुम इस पृथ्वी में आकर के परमात्मा की भक्ति करो। यानी भक्ति ही नहीं, भक्ति कई प्रकार की होती है। सनातन का अलग जगाओ, भगवान परम पिता परमेश्वर को याद करो। जीवन जीने का रास्ता का मतलब नहीं है कि काम करते रहो करते रहो करते रहो, सुबह उठो शाम को रात्रि तक माया के चक्कर में डूबे रहो। भगवान ने इसलिए अन्य जानवरों को बनाया है। जानवर आजकल मानव भी होता चला जा रहा है, जानवरों से भी बेहद होता चला जा रहा है, माया के चक्कर में निरंतर भटक रहा है। इसलिए हमें हर समय, हर घड़ी, हर तिथि पर संत मुनियों को बुला करके भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए। हमें ज्ञान प्रशस्त होता है, हमें कैसे किस रूट से चलना है। वो हमें एक ही मार्ग सिखाता है, शिव भक्ति। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने हमें, उनको मालूम था इस संसार में रहने वाला व्यक्ति, हर प्राणी माया के चक्कर में चलता रहेगा। टकाटक टकाएते, माया भी चाहिए। माया नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? माया तो चाहिए। मिसाइल रहेगी तभी हम दुष्टों का संहार कर पाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन माया भी एक मर्यादा होनी चाहिए। माया उतनी हो जो हमें सत्मार्ग को प्रशस्त करे, जो हमारे को बुद्धि जो प्रदान दे। वह पैसा धन वो होना चाहिए जो हमें सत्योग में आए, वही सबसे बड़ी संपत्ति मानी जाती है। औलाद का मैंने जन्म दिया, औलाद यदि हमारे योग्य नहीं है तो किस काम का? हमने उसको जिंदगी भर पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, धन संपदा दिया, स्कूल में दिया, टीचर को दिया, ट्यूशन लगाया, समय आने पर वह हमारे समय एक गिलास पानी में न दे सके, वो किस काम का औलाद?